नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। रिसेंटली हमने FNO सीरीज़ की शुरुआत की है जहां पर पर्टिकुलरली हम ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर ऑप्शन सेलिंग मेंबरशिप की शुरुआत कीजिए जहां पर आप ट्रेड शेयर कर सकते हैं और हम उसी प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। ऑप्शन सेलिंग मेंबरशिप की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आ सकता है कि भाई हम ये मेंबरशिप में ट्रेड क्या करने वाले हैं। तो मोस्टली हम इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने वाले हैं। स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड ना करने के कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है लिक्विडिटी इशू। लिक्विडिटी स्टॉक ऑप्शन में कम होती है, स्पेशली कैलेंडर्स में। कैलेंडर्स का मतलब है जब हम नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं। जब इंडिया विक्स बहुत ही लो लेवल पर होता है तो कैलेंडर्स का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है और फिलहाल सेम सिचुएशन चल रही है, लेकिन लिक्विडिटी का इशू आपको स्टॉक ऑप्शन में नजर आता है, तो इसीलिए कैलेंडर्स का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल सेटलमेंट। स्टॉक ऑप्शन में फिजिकल सेटलमेंट का झंझट होता है। अगर आपका पुट इन द मनी हो गया तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, अगर आपका कॉल इन द मनी हो जाता है आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी। ये सारा इशू आपको इंडेक्स ऑप्शन में बिल्कुल नजर नहीं आता। मार्जिन रिक्वायरमेंट स्टॉक ऑप्शन में बहुत ज्यादा होती है। जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती जाती है मार्जिन रिक्वायरमेंट भी आपकी बढ़ती जाती है। वॉलेटिलिटी के बारे में बात करें तो इंडेक्स में अगर 1-2% का मूव आता है तो वो भी बहुत ही बड़ा माना जाता है, जबकि स्टॉक में तो 4-5% का मूव इजीली आ सकता है और आपका जो ट्रेड है इजीली खराब भी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि भाई स्टॉक ऑप्शन में हम क्यों ट्रेड नहीं करने वाले हैं कि अगर आपका व्यू खराब हो जाता है तो उसे एडजस्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। शुरुआत में मैं भी स्टॉक ऑप्शन में ही ज्यादा ट्रेड करता था क्योंकि वहां पर ज्यादा प्रॉफिट आपको दिखाई पड़ता है। वहां पर कंटिन्यूअसली 2-3 महीने 4-6 महीने आप प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, एक महीना आपका ऐसा आता है जब स्ट्रांग मूवमेंट होता है, चाहे वो अप साइड पे हो या फिर डाउन साइड पे हो। एक स्ट्रांग कोई न्यूज आ जाती है पर्टिकुलर स्टॉक में, एकदम से गिरावट, एकदम से तेजी आ जाती है तो सारा प्रॉफिट ले जाती है। तो ये सिचुएशन हमें अवॉइड करनी है, इसीलिए हम इंडेक्स ऑप्शंस में ज्यादा ट्रेड करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकती है भाई कितना टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, कितना अटेंशन रिक्वायर्ड है। तो ज़्यादा अटेंशन रिक्वायर्ड ही नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, क्योंकि हम ऑप्शन बाय नहीं कर रहे हैं, हम ऑप्शन सेलिंग करने वाले हैं। ऑप्शन बाइंग में आपको टाइमिंग का ध्यान देना पड़ता है, तुरंत आपने खरीदा तुरंत एग्जिट किया, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आप काम ईजिली एकदम आराम से ट्रेड कर सकते हैं। और मोस्टली हम मंथली ऑप्शन में ही ट्रेडिंग करने वाले हैं तो एडजस्टमेंट्स भी आपके कम रहेंगे। वीकली ऑप्शन में क्यों नहीं ट्रेड कर रहे, यहाँ पर तो ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ऑफकोर्स प्रॉफिट वीकली ऑप्शन में आपको जल्दी मिल जाता है, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जब भी निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में आपको 1-2% का मूव देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा बड़ा मूव हो जाता है, तो मंथली ट्रेड अपने आप को इजीली संभाल लेता है, लेकिन वीकली ट्रेड वहीं पर फेल हो जाता है। इसीलिए मंथली ट्रेड यहां पर हम प्रेफर करते हैं। ऑफिस गोअर्स जो अपना बिजनेस करते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, वो भी इजीली ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं क्योंकि यहां पर ज्यादा अटेंशन रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है, कितना पैसा चाहिए ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। तो मिनिमम 3 लाख तो होना चाहिए अगर आप ठीक से ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं। कुछ ऐसे ट्रेड भी आते हैं जो कि आप 30-40 हज़ार में भी कर सकते हैं, 50 हज़ार में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपरली अलग अलग स्ट्रैटेजीज का आपको उपयोग करना है तो ऑफकोर्स 3 लाख का कैपिटल मिनिमम आपका रिक्वायर्ड है। सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि रिटर्न्स कितने एक्सपेक्ट करने चाहिए, प्रॉफिट कितना जनरेट हो सकता है। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करें तो 2 से 3% का पैसा बन सकता है प्रति महीना, और सालाना बात करें तो 25 से 30% का प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। कुछ लोग कहेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 10% नहीं तो कम से कम 5% का एक्सपेक्टेशन तो हम रख ही सकते हैं। ऑफकोर्स पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ऐसा मैं नहीं कहने वाला। 5% एक महीने का बन सकता है, लेकिन उसे कंसिस्टेंटली बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। 5-6 साल की बात छोड़ दीजिए, 1 साल भी 5% पर मंथ बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यह मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। ऑप्शन सेलिंग का मेरा पहला महीना बहुत ही अच्छा गया था, बिगिनर्स लक की वजह से 5% का प्रॉफिट हुआ था। मैंने भी यही सोचा था कि 1 साल में मेरा 60% का प्रॉफिट पक्का हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गया पता चल गया कि 1 महीने में 5% तो बन सकता है, लेकिन 1 साल का 60% बनाना इतना ज्यादा ईजी नहीं होता है। तो मैंने उसके बाद ऑप्शन सेलिंग को एज अ बिजनेस ट्रीट किया, बिजनेस की तरह देखा और धीरे धीरे समझ गया कि भाई 2-3% पैसा बनाना ज्यादा फेवरेबल हो जाता है मेरे लिए ज्यादा प्रेफरेबल है, लेकिन कंसिस्टेंटली बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम यहां पर लो रिस्क ट्रेड लेते हैं जहां पर 2 से 3% का पैसा बनता है पर मंथ, लेकिन कंसिस्टेंटली बनाना हम ज्यादा प्रेफर करते हैं।
प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत से ट्रेडर्स जो हैं 20 साल का पैसा एक ही साल में बनाना चाहते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में भी आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म सोचिए, 20 साल में अगर आपको सिर्फ 15% का भी रिटर्न मिला तो वो भी बहुत है, और ट्रेडिंग करके आप इजीली 25% का रिटर्न बना सकते हैं। 25 भी छोड़ दीजिए, 15 भी छोड़ दीजिए, 20% का रिटर्न मिलता है 20 ईयर्स में, तो बहुत हो जाएगा। आप अपना कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, SIP कैलकुलेटर, लमसम कैलकुलेटर आप देख सकते हैं, वहां पर आप देख पाएंगे क्लियरली। लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए, भले ही आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ना कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, फिर भी लंबे समय का सोचना बहुत ही जरूरी है, और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब मैंने स्विंग ट्रेडिंग की मेंबरशिप लॉन्च की थी तब भी हमने यही एक्सपेक्टेशन था, 2% पर मंथ, 24% पर ईयर, यही हमारा एक्सपेक्टेशन था। लेकिन फिलहाल बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया मार्केट ने, तो वहां पर 8 महीनों में 30% से भी ऊपर के रिटर्न्स बन चुके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंसिस्टेंटली ये पैसा बनता जाएगा। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहां पर 3-4 महीनों में पैसा डबल हो जाएगा, तो ये मेंबरशिप आपके लिए नहीं है। तो इस मेंबरशिप में हम आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करने वाले हैं। चार्जेस के बारे में बात करें तो 3 प्लान है। 1 मंथ का प्लान है, 1000 रुपये का चार्ज है। 3 मंथ का प्लान है, 3000 रुपये का चार्ज है। और 6 महीने का प्लान है, 5000 रुपये का प्लान है। आप यहाँ पर अपने हिसाब से सूटेबल प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं। UPI ID है P for portfolio @axis bank। पेमेंट स्क्रीनशॉट हमें मेल कर सकते हैं P for portfolio @gmail.com पर। हम आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।